जब तू छोटा था ना तो तेरी आंखों में यही अकेलापन मुझे दिखाई देता था। बहुत खलता था मुझे, बहुत कोशिश करती थी तुझे हंसाने की, बहलाने की, लेकिन तेरा ये अकेलापन ना ज्यों का त्यों ही रहता था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। बच्चों को छोड़ आया या छूट गए बच्चे तुझसे? कितना फर्क है ना इन दोनों में। वो सब कुछ तेरा हो सकता था, लेकिन तूने उनको उन्हीं के लिए छोड़ दिया। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी। ठीक है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता? रो ले बेटा, इन आंसुओं को बह जाने दे। अगर ये जम गए ना तो जिंदगी भर कांटों की तरह चुभते रहेंगे। रो ले, जो खोया है ना उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत जुटा, तभी आगे बढ़ पाएगा बेटा। नानी, ना मुझे आगे बढ़ना है और ना ही मैंने कुछ खोया है जिंदगी में। देखिए मानी, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा प्यार शोभा के लिए और गहरा हो चुका है। शायद आप मुझे क्या करती थी, आप मुझसे कहा करती थी कि प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी का गला दबा दें, उसका दम घोट दें। प्यार का मतलब तो होता है आजादी, खुशी। और शोभा को आजाद करके मैंने सिर्फ उसे खुश करने की कोशिश की, और उसकी खुशियों में ही तो मेरा प्यार है। और यकीन मानिए, मैं ये सब इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि शोभा का प्यार मुझे ये ताकत देता है, ये करने की, ये कहने की। बिंदी नहीं लगाती आजकल, अच्छी लगती है तुम पे। जास्मीन की महक जब भी कहीं से आती है मुझे लगता है तुम आसपास हो। ऑफिस के लिए मुझे देर हो रही। शोभा 2 मिनट बैठो प्लीज। मैं जब से आया हूं ढंग से हमारी बात नहीं हो पाई है। दिन भर तुम बिजी रहती हो, रात को थक हार के सो जाती हो। बस 2 मिनट थैंक यू बोलना था तुम्हें। जब से लौटा हूं बस सॉरी बोल रहा हूं। ये खाली नहीं आया कि थैंक यू भी बोलना है। मैं नहीं था तब तुमने अकेले इस पूरे घर को संभाला है, इतना कुछ किया है तुमने बच्चों के लिए। सारिका, गरू, माँ, अकेले तुमने इस घर को संभाला है। समर्थ प्लीज, मेरा भी परिवार है। बोलने दो शोभा प्लीज। जब मैं जेल में था और तुम मुझसे बात करने आती थी, अपनी परेशानी मेरे साथ बांटने आती थी, तब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनता था। फिर वो चाहे पैसों की किल्लत हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो, संदीप जैसे लोग तुम्हें मिले, मीडिया ने तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाला, हर बार बस मैं अपनी ही सोचता रहा। अब वो सब याद आता है तो समझ में नहीं आता कोई इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है। मेरी अपनी बीवी आती है मेरे पास अपनी परेशानी मेरे साथ बांटने, और मैं उसकी एक बात नहीं सुनता।
क्या देख रही हो? हाँ, मैं ही हूं। और ये ख्वाब नहीं, ये सच है। और तुम्हारे सारे ख्वाब एक एक करके पूरे होंगे। मुझे लगता है शोभा, तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। क्या मतलब? अब छोड़ दो ये नौकरी वोकरी और घर पे रहो, आराम करो। बहुत मेहनत की तुमने, बहुत कुछ किया तुमने शोभा। मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए। इस तरह खटती हो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब सारी जिम्मेदारियां मैं अपने सर पे लेता हूँ। तुम शोभा, सीरियसली मुझे लगता है अब तुम घर पे रहो, बच्चों की देखभाल करो, बच्चों के साथ वक्त बिताओ, परिवार के साथ वक्त बिताओ। मैं चाहता हूं कि अब मैं काम पे जाऊं और तुम घर पे रहो। दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश करें, दोबारा खुश रहने की कोशिश करें शोभा। जी 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 हाँ, वो हाँ, बात तो हुई थी। आतिशना समर्थ ने क्या कहा? कह रहा है कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए। इतना गलत भी नहीं कह रहा बेटा वो। मैं उसकी तरफदारी नहीं करूँ। देख, मैं तेरी तरफदारी कर। तूने अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। I mean, एक लाइफ टाइम में जो कोई कुछ कर सकता है तूने उससे ज्यादा किया है। जब से वो नहीं था सब कुछ तूने किया। वो आ गए तो उसे करने दे। उसे एहसास होने दे कि वो भी इस घर के लिए कुछ कर सकता है, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है। पता है, अगर उसे लगेगा ना कि वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो खुश रहेगा ज्यादा। तेरे लिए, बच्चों के लिए, दोनों के लिए ज्यादा अच्छा होगा शोभ। लेकिन मैं अब देख, तूने ये जॉब मजबूरी में की थी, राइट? अब कोई मजबूरी नहीं है तो तू भी लौट जा वापस अपनी जिंदगी में। अपने बच्चों के साथ रहे, अपने साथ रहे। आई थिंक बेहतर होगा तुम सबके लिए। टेक योर टाइम, सोच ले। और पता है क्या, सर्जरी कराने गई थी, नाक टेढ़ी करा के आ गई। पूरी माइकल जैक्सन लगती है। Literally. हाय हाय गरिमा, अंदर क्या कर रही थी? आ यहाँ पर आ, हमारे साथ बैठ। नहीं नहीं, मुझे आपको आपकी पर्सनल बातों में डिस्टर्ब नहीं करना है। आप कैरी ऑन कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। अरे कुछ पर्सनल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, आजा। मैं आपके लिए और कुछ बना के लाऊं? सैंडविचेस? अरे कुछ नहीं, हम तब से बहुत खा रहे हैं, देख। और ऐसी हालत में तुझसे बिल्कुल काम नहीं कराएंगे। आ इधर आ, मेरे पास बैठ। हाँ। और सुन, इस टाइम पे सब लोग कहेंगे कि घी खा ज्यादा, लेकिन ऐसे तो बिल्कुल भी मत करियो, क्योंकि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे अपनी सुनीता को ही देख ले। Oh God, I know. अच्छा रुक, मैं तुझे पिक्चर्स दिखाती हूँ। गरिमा, हाँ? एक काम करो ना, चिकन सैंडविचेस क्यों नहीं बना लेती? पता है इतने अमेजिंग चिकन सैंडविच बनाती है गरिमा, एक बार खाओगे ना खाते ही रह जाओगे। घर में सब सामान भी है गरिमा, 2 मिनट लगेंगे, बनाओ ना। हाँ तो ठीक है ना, मैं बना देती हूँ। आप सबके लिए बना देती हूँ, ओके? अभी अरे सुन, कहाँ जा रही है तू? उधर बैठ। सुनीता, ऐसी हालत में से ये काम करवा रही है तू? नहीं दीदी, आप प्लीज टेंशन मत लो। वैसे भी ना आराम कर करके मैं थक गई हूँ। मुझे तो बड़ा मजा आएगा बल्कि आपके लिए सैंडविचेस बनाने में। मैं अभी आई। फाइन, रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? तू तो बैठ ना। तू चुप बैठ, तुझे इन चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। चल। अरे तू तो रुक, मुझसे मिलने आई है कि उससे मिलने आई है? सुन, पता है उस दिन मिस्टर शर्मा के घर गई थी। अरे बिनी, ये क्या? मैंने तो सोचा था कि यहाँ महफिल जमी होगी, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल सन्नाटा है। लगता है तुम्हारे बाकी के दोस्त तुम्हारे गुस्से से भाग गए होंगे। एमने क्या ना बोल छो? अरे मस्ती कर रहा हूँ। अब गरिमा कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। वो आ गई। गरु, हाय। लिसन गरु, हाँ। ऑफिस में मेरा एक कलीग है प्रताप, उसकी वाइफ शीतल भी प्रेग्नेंट है और उन दोनों ने इस गायनेक को बहुत रेकमेंड किया है। तो तुम उसे फोन करो, अपॉइंटमेंट लो एंड गो एंड सी हिम। ओह माय गॉड,
थैंक यू सो मच भैया, यू जस्ट अमेजिंग। कितना ख्याल रखते हो आप मेरा। अरे अब जब एक अमेजिंग रॉक स्टार हमारे घर पे आने वाला है तो थोड़ी बहुत अमेजिंग गिरी तो हमें भी दिखानी पड़ेगी ना। बिल्कुल सही बात है। सीरियसली करो, मैं तो बस दिन गिन रहा हूँ कि कब ये बेबी हमारे घर में आएगा। यू नो व्हाट, होगा तो वो मेरा भतीजा ही, लेकिन इस घर का पहला बेबी होगा। इसीलिए अपने बेटे की तरह लाड प्यार से बिगाड़ूंगा उसे। He'll be one spoiled brat, be rest assured. Absolutely, I know that. बिनी, एक हाँ। मिनट। देखो मुझे एक नए गायनेक का नंबर मिला है। कल के कल तुम गरु को वहां ले जाना। अरे तो मैं क्यों लेके जाऊं? मतलब मैं कल कैसे लेके जाऊं? कल तो वो गुड़गांव वाली प्रॉपर्टी की मीटिंग है ना, डीलर बोल रहा था बहुत अच्छे रेट मिलेंगे वहां के। कल मुझे वहां जाना बहुत जरूरी है। बिनी कैसी बातें कर रही हो? वो मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ये? कैंसिल द मीटिंग और कल के कल गरु को वहां लेकर जाओ। और देखो, अब से इस घर में गरु से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। ओके? थैंक यू सो मच। मेरे दोस्तों के सामने मेरी इतनी इंसल्ट। सौरभ ना जाने ये गरिमा तुमसे और क्या क्या करवाएगी। भाभी और चाय लाऊं आपके लिए? नहीं थैंक यू सारिका, बस हो गया। ऑफिस जा रही हैं? जी। भाभी मुझे तो बहुत गिल्टी फील होता है। देखिए ना, आप 12-12 घंटे काम करती हैं, सुबह निकल जाती हैं, शाम को घर आती हैं, और मैं घर की बेटी होकर कुछ नहीं करती, बस घर में पड़ी रहती हूँ, मैगजीन्स पढ़ती रहती हूँ। और आप पागल है क्या सारिका? सब लोग जॉब करते हैं, इसमें कोई सैक्रिफाइस थोड़ी है। और वैसे भी मैं अपना जॉब बहुत एंजॉय करती हूँ। रियली लव माय जॉब। हाँ वो तो है भाभी, आप ना किसी भी सिचुएशन में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर लेती हैं, आपकी खासियत है। एनीवे, अब भैया वापस आ गए हैं, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। आई एम श्योर बहुत जल्दी भैया सारा काम भी संभाल लेंगे, आप भी रिलैक्स हो जाएंगी, फिर से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकती हैं, जॉब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर भाभी, अगर आप जॉब नहीं छोड़ना चाहती तो मत छोड़िएगा, क्या फर्क पड़ता है, लोग तो बकवास करते रहते हैं, करने दीजिए। मतलब आपको अच्छा लगता है जॉब करना तो आप जॉब करना। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या बकवास करते हैं लोग? भाभी देखिए ना, ये सोसाइटी वाले कुछ भी बातें करते हैं, मतलब फालतू बकवास करते रहते हैं, मुझे इतना बुरा लगता है ना। मैं किस मुंह से आपको बोलूं? सारिका मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या बोल रही हो? खुल के बोल। भाभी कैसे बोलूं? अब ये सोसाइटी वाले बोलते हैं कि क्या बोलूं भाभी, अब आपके और विक्रम के बारे में फालतू बातें करते हैं। बोलते हैं कि विक्रम ने आपको इसलिए प्रमोशन दिया है क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, मतलब कुछ भी बोलते हैं। और बोलते हैं कि वो इसलिए बच्चों से क्लोज हो रहा है क्योंकि आपके साथ क्लोजनेस बढ़ानी है और अच्छी रैपो करनी है। यहाँ तक भी बोलते हैं कि आप दोनों का अफेयर चल रहा है। कितनी गलत बात है ना भाभी ये। बट एनीवे भाभी, बोलने दीजिए ना, ये सब आपको मालूम है ना, इन लोगों को कुछ काम तो होता नहीं है, बकवास करने की आदत है, अपनी लाइफ में तो कुछ है नहीं, तो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना होता है, गॉसिप करनी होती है। आप किसी बात का स्ट्रेस मत लीजिए, क्या भाभी? बस मुझे तो एक ही बात की टेंशन होती है, जीहू और रिहान दोनों बच्चे इतने छोटे हैं, मासूम हैं, अगर कोई उनके सामने इस तरह की बातें करेगा तो बच्चों पे कितना बुरा असर पड़ेगा। भाभी मैं तो ये सोच सोच कर घबराती रहती हूँ। भाभी लोगों का क्या बकवास करते हैं, आप किसी भी बात की टेंशन मत लीजिए और मन लगा कर काम करिए, ओके? अब बात मैंने आपके कान में डाल दी है, जोर तो जरूर पड़ेगा। क्या करूं भाभी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती ना, आपको ये जॉब तो छोड़नी पड़ेगी और मेरे विक्रम को भी छोड़ना पड़ेगा। ओह गॉड, जॉब तो छोड़नी पड़ेगी मुझे। सॉरी विक्रम सर, मुझे लगता है यही ठीक है हम सबके लिए।
विक्रम सर बहुत गुस्सा होंगे और निराश भी। कैसे कहूँ उनसे मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझे इतना इनकरेज किया है, इतना कुछ सिखाया। कैसे रिएक्ट करेंगे वो ये न्यूज़ सुनकर? शोभा, शोभा, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? आपको पता है सर? ऑफ कोर्स मुझे पता है। महेश, तुमने शोभा को बताया नहीं कि हमारी ऑफिस की दीवारों के भी कान है? सर लेकिन मैंने तो किसी से भी अभी नहीं कहा है। तुम्हारे एक्सप्रेशंस देख के ना कि सिर्फ मुझको बल्कि पूरे ऑफिस को पता है कि मेहता एंड मेहता का कॉन्ट्रैक्ट तुमने टर्मिनेट कर दिया, ये कह के कि वो बहुत अनप्रोफेशनल है। एंड यू नो व्हाट, अगर तुम ऐसी मन लगा के फेयरलेस होकर काम करती रहोगी ना, तो मुझे मजबूरन तुम्हें प्रमोट करना पड़ेगा। महेश, शोभा, ये तुम्हारा सर्टिफिकेट। किस लिए सर? पढ़ो क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ऑफिस की सबसे हार्ड वर्किंग, सबसे पंक्चुअल और सबसे अच्छी एम्प्लॉय होने का अवार्ड भी शोभा को जाता है। शोभा, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने का अवार्ड तुम्हें जाता है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे क्या कहोगी। शोभा मुझसे कहेंगी थैंक यू सो मच सर, राइट? लेकिन आज मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं सुनना। आज मुझे तुम्हारी एक बढ़िया सी विक्ट्री स्पीच सुननी है। थैंक यू सर। विक्ट्री स्पीच के बारे में तो नहीं पता सर। आई मीन आदत नहीं है सर विक्ट्री की, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि सर मुझे पहले कभी लाइफ में ट्रॉफी नहीं मिली है। आई मीन शायद किसी फैंसी ड्रेस में मुझे कोई अवार्ड मिला हो, प्रेजेंट था वो, ऐसे ट्रॉफी तो थी नहीं वो। लेकिन इसके अलावा मुझे लाइफ में कभी ट्रॉफी नहीं मिली है। सो थैंक यू अगेन। बट मैं एक बड़ी एवरेज सी औरत हूँ। पहले बेटी थी, फिर बीवी बनी, माँ बनी, एवरेज सी जिंदगी थी। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तब मुझे एक वजूद मिला, एक आइडेंटिटी मिली। मुझे मेरी जो आम सी जिंदगी थी, उन तजुर्बों से मैं एक आम सी सेक्रेटरी से मार्केटिंग हेड बन गई, मामूली से कहीं स्पेशल बन गई। लेकिन ये जो सब है वो आप सबके सपोर्ट के बिना नहीं कर सकती थी। एंड थैंक यू सो मच। ये ट्रॉफी सिर्फ मेरी नहीं है, आप सबकी भी है। Ladies and gentlemen, huge round of applause for the one and only Shobha Sastry. थैंक यू सर। अब तक तो जॉब और इंडिपेंडेंस दोनों जा चुकी होगी। ओ लौट कर बुद्धू घर को आए। भैया को फोन करती हूँ। हेलो भैया। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बात करनी है। अभी नहीं सारिका, घर पे बात करते हैं, अभी मैं बिजी हूँ। बाय। भैया आप जल्दी में है, मैं आपसे भी ज्यादा जल्दी में। विक्रम और शोभा का रिश्ता तोड़ने की जल्दी। यू नो व्हाट, ये आपके लिए प्रायोरिटी हो या ना हो, लेकिन मेरे लिए प्रायोरिटी नंबर 1 है। अच्छा मैंने आप पर डिपेंड नहीं किया और ये काम खुद ही कर लिया। तब तो शोभा भाभी ऑफिस में ऊपर ही स्पीचेस दे रही होंगी, सब लोगों के गले भर रहे होंगे। और विक्रम दूर से पुरानी फिल्मों के हीरो की तरह आपको देख रहा होगा। फेयरवेल पार्टी भी शुरू हो गई होगी। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे लगता है शोभा, तुम्हें ये काम छोड़ देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि अब मैं काम पे जाऊं और तुम घर पे रहो।
तूने ये जॉब मजबूरी में की थी, राइट? अब कोई मजबूरी नहीं है तो तू भी लौट जा वापस अपनी जिंदगी में, अपने बच्चों के साथ रह, अपने साथ रह। सोचा था ये डिसीजन आसान होगा, फिर क्यों मन नहीं कर रहा ये जॉब, ये पोजीशन, ये कुर्सी छोड़ के जाने को। ऐसा क्या अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिलता है मुझे काम करने से। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होने का अवार्ड तुम्हें जाता है। बहुत मुश्किल होने वाली है मेरे लिए दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी में सेटल होने में। बहुत मुश्किल। पंख मिले हैं, उड़ने की आदत जो पड़ गई है मुझे। ओह गॉड। अजीब दास्तां है ये।